तो रिकरेंस से पहले हम लोग एक थोड़े से फॉर्मूलेज नोट कर लेते हैं जो हमें आगे काम आएगा। फाइंड डालेगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि कुछ सीरीज वगैरह यूज होती रहती है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो लिखेगा फर्स्ट लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फॉर्मूलास। वैसे ये सब आपको ऑलरेडी पता है, एक रिवीजन हो जाएगा बस। y डॉट लॉग एक्स log n इक्वल टू log बेस 10n log xy इक्वल टू log x प्लस log y log पावर k n log n to power k log n इक्वल टू log ब्रैकेट में log n log x अपॉन y तो log x माइनस log y a टू पावर log bx इक्वल टू x नीचे ले सकते हैं आप log ba, इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं। log bx बेस x log ax डिवाइड बाई log ab, तो सेम बेस लेके आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। जैसे नेक्स्ट है आपके पास log बेस x पावर k a, तो 1 अपॉन k log x a, तो x टू पावर k, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये बेस है आपका x टू पावर k a टू पावर 1 है तो 1 अपॉन k हो जाएगा और log x a। नेक्स्ट log x पावर k a टू पावर m, तो m अपॉन k इंटू log x a इंटू log x a। जैसे यहाँ पर x टू पावर k a टू पावर m है तो m अपॉन k log x a, नोट कर लीजिएगा सब लोग। लेकिन मान लो यहाँ पर बेस सेम है ना, जैसे आपने लिया है यहाँ पर log a टू पावर k x टू पावर m a ले लेते हैं, इसको भी सेम रखते हैं। a टू पावर k a टू पावर m, ये हो जाएगा m अपॉन k इंटू log बेस 2 log a, तो a 1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा m अपॉन k। सेकेंड अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज जैसे आपने लिखा समेशन i इक्वल टू 1 टू n, 1 टू n i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। यदि कहीं पे ऐसा लिखा है समेशन i इक्वल टू 1 टू n i स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है n प्लस 1
2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है समेशन i इक्वल टू 1 to n i क्यूब तो 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब। इसको हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। नोट कर लो सब लोग। लिख लें तो आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तभी फायदा होगा। कुछ लोग नहीं आते, मॉर्निंग उठ नहीं पाते, सुबह 6 बजे क्लास रहती है, तो नहीं उठ पा रहे तो फिर रिकॉर्डेड जरूर देखिए आप। और रिकॉर्डेड ऑलरेडी सेम है, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास के रिकॉर्डेड है वो। हो गया सभी का नोट? कॉलेज सुबह 6 बजे रहती है? कॉलेज 6 बजे थोड़ी रहता है। कॉलेज 8 बजे होगा, 9 बजे होगा, 10 बजे होगा। चल नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक सीरीज। देखिए लाइफ में ना करने के बहाने बहुत सारे हो सकते हैं, और जिनको करना है वो बहाने नहीं करते, करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मुझे भी बहाना करना तो मैं भी रोज बहाना करूं। मैं तो सुबह उठ के आता हूँ ना भाई। हाँ तो ठीक है ना, सुबह 5 बजे उठ जाओ, तैयार होके पढ़ो, फिर 7 बजे निकल जाओ, 7 बजे क्लास छूट जाती है। रिकॉर्डिंग देख रहे हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हैं, तो उनका नुकसान हो जाएगा 100%। लिख के रख लो, 1 साल ऐसे बीत जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे वो। फिर छोटा मोटा जॉब लगेगा कॉलेज में, उसी में हैप्पी रहेंगे वो। चलिए यहाँ पे आइए। यदि यहाँ पर आपके पास ऐसा लिखा हुआ x i इक्वल टू आई समेशन i इक्वल टू 0 to n x टू पावर i, तो ये हो गया आपका x टू पावर i, x टू पावर 0 1 x x स्क्वायर x क्यूब प्लस x टू पावर n, x टू पावर n। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका जीपी सीरीज x टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। फोर्थ, हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज। तो हार्मोनिक सीरीज से समेशन i इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन i 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 अपॉन n इक्वल टू log n। फिफ्थ, अदर फॉर्मूला, अदर फॉर्मूला समेशन i इक्वल टू 1 to n log i log 1 प्लस log 2 प्लस log n, log n फैक्टोरियल इक्विवेलेंट n log n। मैंने बताया था आपको, प्रूफ किया था, इट इज इक्विवेलेंट log n फैक्टोरियल ऑर्डर ऑफ l log n। ऑलरेडी इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। सेकेंड फॉर्मूला आपको दिया है समेशन i इक्वल टू 1 to n k टू पावर क्या दिया है आपको, देखिए सभी लोग, समेशन उधर लिख लेता हूं मैं, समेशन i इक्वल टू 1 to n k टू पावर i, तो k प्लस k स्क्वायर प्लस k क्यूब
प्लस k टू पावर n, k टू पावर n। ठीक है, निकालिए आप। तो ये किस टाइप का हो गया? ये तो आपका जीपी सीरीज के टाइप का हो गया। समेशन k इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू 1 टू n, k टू पावर p, k टू पावर p, तो 1 प्लस 2 टू पावर p, 3 टू पावर p, 4 टू पावर p, so n टू पावर p इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? इसका फॉर्मूला आपका अप्रोक्सीमेट n p प्लस 1 अपॉन n टू पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, p प्लस 1। ठीक है, तो जब इन फॉर्मूले की जरूरत हो तब इनको आप यूज करिए। नोट कर लिए सब लोग? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट डालेगा रिकरेंस सॉल्यूशन। तो मैंने बताया था रिकर्सिव एल्गोरिथम है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालनी है, फाइंड करनी है। तो उसका रिकरेंस बना लीजिए और रिकरेंस उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रिकरेंस, लेकिन यहाँ पे हर एल्गोरिथम के जो रिकरेंस बनता है उसका जो सोल्यूशन है एक कोई जनरल सोल्यूशन नहीं है कि एक ही सोल्यूशन बना दिए और उसी सोल्यूशन के थ्रू सभी को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पर डिफरेंट रिकर्सिव सोल्यूशंस है, अलग अलग हैं। तो नोट करिएगा यहाँ पर, देयर इज नो, इसमें लिखिएगा देयर इज नो जनरल प्रोसीजर, देयर इज नो जनरल प्रोसीजर टू सॉल्व ऑल रिकरेंस, टू सॉल्व ऑल रिकरेंस रिलेशन। क्या बोलता है, ऐसा कोई जनरल प्रोसीजर नहीं है जिसके थ्रू सारे रिकरेंस को हम लोग क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो रिकरेंस को देखना पड़ेगा किस टाइप का रिकरेंस है, उसी टाइप का एक मेथड हमें यूज करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड टू सॉल्व द रिकरेंस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द रिकरेंस। फर्स्ट इज इटरेटिव। इटरेटिव भी बोल सकते हैं या इटरेशन बोल सकते हैं आप, और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। इटरेशन और सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड, रिकर्सन टी मेथड, रिकर्सन टी मेथड। थर्ड, वेरिएबल चेंजिंग मेथड, वेरिएबल चेंजिंग मेथड। एंड फोर्थ इज मास्टर थ्योरम, मास्टर थ्योरम फॉर डिवाइड एंड कॉन्क्वर, डिवाइड एंड कॉन्क्वर। ये चार मेथड है जिसके थ्रू हम लोग रिकरेंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में सब्स्टिट्यूशन को अलग भी दिया हुआ है, लेकिन प्रोसीजर देखा जाए दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसलिए हमने इसको एक साथ में रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। तो है डालेगा सभी लोग फर्स्ट मेथड, इटरेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको देखते हैं। ठीक है, पहले रिकरेंस को सॉल्व करके दिखाते हैं और फिर उसके बाद एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। इटरेशन में क्या होता है, यहाँ पर से पहला क्वेश्चन लिया मैंने कि t ऑफ n इक्वल टू 1 if n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 है, रिटर्न 1 एंड टर्मिनेट।
otherwise called t of n t minus 1 plus 1, otherwise इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो t ऑफ n रिकर्सिवली कॉल कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे 5 पास कर दूं, 5 इक्वल टू 1 फॉल्स, तो इसमें आ जाएगा, इसमें आएगा तो 4 हो जाएगा, t ऑफ 4 प्लस 1 हो जाएगा, फिर से 4 पास करेगा, 4 इक्वल टू 1 फॉल्स, फिर इसमें आ जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 फिर से पास होगा, 3 इक्वल टू 1 फॉल्स। तो तब तक ये कॉल होता रहेगा जब तक n की वैल्यू क्या नहीं बन जाती, 1 नहीं बन जाती, इसलिए रिकर्सन में होता था। इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। सॉल्यूशन तो मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको और लॉन्ग कट भी बताऊंगा। तो पहला जो मैं बताऊंगा आपको लॉन्ग तरीके से कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे इसको लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको गिवन है यहाँ पर एक रिकरेंस आपको दिया है, t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। सब्स्टिट्यूट इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1 n इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 ये बार बार यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल करेगा t ऑफ n, तो यहाँ पर t ऑफ n भेज देगा, तो यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस 2 हो जाएगा। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया दोनों साइड में, तो ये बन जाएगा t ऑफ n माइनस 1, ये n रिप्लेस बाई n माइनस 1, ये भी n रिप्लेस बाई n माइनस 1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, n माइनस 1 इक्वल टू t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूट इन 1। तो इस केस में देखिए आप लोग t ऑफ n माइनस 1, t ऑफ n माइनस 1, ये आपका इक्विवेलेंट दिस है, तो उसको उठा के यहाँ पे डाल दो। तो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन अब ये बन जाएगा t ऑफ n इक्वल टू, इसको लिखा मैंने, इसकी जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1, ये पूरा लिया, और एक प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ पर, तो ये बन गया t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n माइनस 2 प्लस 2 बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया आफ्टर फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n माइनस 1 था तो यहाँ पे 1 था, n माइनस 2 है तो प्लस 2 हो गया यहाँ पर, क्योंकि एक बार आपने इसको इटरेट कर लिया, जितनी बार इटरेट करते जाओगे उतनी बार प्लस 1 ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक इटरेशन और लेता हूं मैं, देखो अगेन देखो आप लोग यहाँ पर अब यहाँ पे क्या चल रहा है, n इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है n माइनस 2, तो n माइनस 2 जब इसको रिकर्सिवली कॉल करेगा, इसने इसको कॉल करेगा, n माइनस 2 को भेजेगा, तो n माइनस 2 यहाँ भी आएगा, n माइनस 2 यहाँ भी आएगा। तो अगेन सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू n माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 2 है इसलिए n माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1 मतलब इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस तो यही है ना, रेफरेंस तो ही दिया हुआ है, इसी में सब्स्टिट्यूट करना है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 जो भी आएगा। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट क्या बने, तो ये बनेगा आपका t ऑफ n इक्वल टू, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, n माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे हो गया आपका t ऑफ n माइनस 2 इक्वल टू t ऑफ n माइनस 2 इक्वल टू t ऑफ n माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 t ऑफ n माइनस 2 इक्वल टू t ऑफ n माइनस 3 प्लस 1। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये 4, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग सब लोग ध्यान से, इस केस में इसकी जगह पे इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू दिस है, तो क्यों ना हम लोग 4 को सब्स्टिट्यूट कर दें 3 में, तो नेक्स्ट इटरेशन आ जाएगा आपका। इसको आपने एक्सपांड कर लिया, इसमें इटरेशन का रूल ही है, एक्सपांड करते जाओ, ठीक है, और एक्सपांड करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा, जो एडिशन होगा, ठीक है, वही आपको क्या करेगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका t ऑफ n इक्वल टू, इसकी जगह पे हो जाएगा ये राइट हैंड साइड t ऑफ n माइनस 3
प्लस 1, ये पूरा उठा के यहाँ पे डाल दो। अब +2 ऑलरेडी इसमें, भूलना मत, तो +2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया t ऑफ n-3 + 3 5, ये फिफ्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब आपने पहली बार एक्सपांड किया तो n-2 + 2 हो गया। जब नेक्स्ट टाइम आपने एक्सपांड किया तो -3 + 3 हो गया। तो भैया आफ्टर kth स्टेप क्या होगा, आफ्टर kth इटरेशन क्या हो जाएगा, kth इटरेशन, की इटरेशन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, तो t ऑफ n = t ऑफ n-k + k लिख सकता हूं मैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो आप पीछे, यहाँ पे 2 था एक्सपांड करने के बाद, तो यहाँ पे 2 था, जब एक्सपांड नहीं किए थे यहाँ पे 1 था, तो यहाँ भी 1 था। तो इसको आफ्टर kth इटरेशन के बाद क्या लिख सकते हैं आप, n-k + k लिख सकते हैं आप। क्लियर पॉइंट यहाँ पे सबको। अब देखिए आप लोग सभी लोग इसको सॉल्व करना है, तो ये रिकर्सिवली कब तक कॉल होता रहेगा, तो ये आपका बेस कंडीशन है, जब तक n की वैल्यू 1 नहीं बन जाती तब तक ये ऑटोमेटिकली एक्सपांड होता रहेगा। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 बन जाएगी तो t ऑफ 1 = 1 आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब आपको गिवन है, क्या गिवन है कि t ऑफ 1 = 1, सही है। यदि मैं n = 1 डाल दूं तो 1 = 1 ट्रू हो जाएगा और रिटर्न 1 कर देगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको आप देखिए यहां पर मेनली यही है, ये कब तक कॉल होता रहेगा, जब तक ये t ऑफ 1 नहीं बन जाता। t ऑफ 1 बन जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, t ऑफ 1, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 हो जाएगी तो 1 = 1 टू रिटर्न एंड टर्मिनेट। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट t ऑफ n-k = t ऑफ 1, t कैंसिल, n-k = 1, तो k = n-1, ये आ गया आपका। सब्स्टिट्यूट k = n-1 इन इक्वेशन नंबर 6, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो k टर्म के लिए तो ये बन गया आपका, यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो t ऑफ n फ्रॉम 6 क्या आपके पास t ऑफ n-k + k, t ऑफ n = t ऑफ n माइनस k = n-1 है, n-1 ब्रैकेट लगना ना, सामने माइनस लगा हुआ इसलिए, प्लस k = n-1 आपने निकाला हुआ है। इसको एक्सपांड करेंगे आप, t ऑफ 1 = t ऑफ n -n + 1 प्लस n-1, तो n कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1 + n-1, ये कैंसिल, तो फाइनली n आ गया, और पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, ऑर्डर ऑफ n, तो ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए कहां पे डाउट लग रहा है आपको सभी लोग। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर n-1 था, n-1 सब्स्टिट्यूट किया दोनों साइड में, तो इसकी वैल्यू ये आई, फिर इसको उठा के इसमें डाल दिया, तो ये जनरेट हो गया फर्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आ गया आपके पास, n-2 सब्स्टिट्यूट कर दिया दोनों साइड में, सिंप्लीफाई किया, उसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आ गई, 3 आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो k के लिए क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि ये कब तक रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा, तो आपको मालूम है जब तक इसके अंदर की वैल्यू ये 1 नहीं बन जाती तब तक ये कॉल होता रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पे पास थे, 1 = 1 टू रिटर्न 1, तो मैंने इसको लिख लिया, गिवन था ये, दोनों को इक्वेट किया, तो भैया तब ये 1 बनेगा। इक्वेट करने से पता चल गया कि मैं k = n-1 डालूंगा तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 बन गया था, और t ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 कैंसिल, t ऑफ 1 दिया हुआ है, t ऑफ 1 = 1। और इसको सिंपल तरीके से कैसे बना सकते हैं, एक रास्ता तो ये था आपका सेकेंड मेथड, आपको गिवन है t ऑफ n = 1 if n = 1, otherwise t of n-1 + 1, अदरवाइज ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग, आपको दिया t ऑफ n = t ऑफ n-1 + 1, ठीक है, ओके। अब इसमें हम लोग n = 1 डालें,
तो 1 से ऑलरेडी यदि हम लोग n इक्वल टू 1 लें तो n इक्वल टू 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 टू रिटर्न 1, तो t ऑफ 1 की वैल्यू 1 आएगी, गिवन है इसमें। n इक्वल टू 2 डालें यहाँ पर 2, तो 2 लेंगे तो t ऑफ 2 इक्वल टू 1 फॉल्स, तो गो टू एस पार्ट, तो 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका t ऑफ 1 प्लस 1, t ऑफ 1 आपको दिया हुआ है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। n इक्वल टू 3 डालो, 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं आप, तो 3 इक्वल टू 1 फॉल्स, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, और t ऑफ 2 इक्वल टू 2, इसको प्लस 1 इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो t ऑफ 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 फॉल्स, गो टू एस पार्ट, तो 4 माइनस 1 3 प्लस 1, 3 आपने निकाला हुआ है 3 आया है, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक टेबल क्रिएट कर लीजिए, इस टेबल के अंदर में ये आपका n है, ये आपका t ऑफ 1 डाले थे तो 1 आया, 2 सब्स्टिट्यूट किए तो 2 आया, 3 सब्स्टिट्यूट किए 3 आया, 4 सब्स्टिट्यूट किए तो 4 आया, तो n के लिए क्या होगा, जब n डालोगे तो फाइनली n ही आएगा, तो t ऑफ n, तो सॉल्यूशन आ रहा है n, ऑर्डर ऑफ n, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया सबको पॉइंट? देखो सब लोग ध्यान से, क्या किया मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 डाला मैंने, तो आंसर भी 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 3 है 3 आ रहा है, 4 है 4 आ रहा है, तो n होगा तो क्या आएगा, n आएगा, सिंपल, ऑर्डर ऑफ n बन जाएगा। ये इस तरह से भी आप शॉर्टकट में बना सकते हैं इसको। क्लियर हुआ पॉइंट? अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन कहां पर है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम लोग। मान लीजिए आपको एक कोड दिया है, क्या कोड दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर वाइट एक फंक्शन दिया फन इन n if n less than equal to 1 then return end of function। दूसरा आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है, प्रिंट ऑफ डॉलर, एक मैसेज है एंड कॉल फन रिकर्सिवली पास n माइनस 1, यहां पर इसको सॉल्व करना है। तो आपको वैल्यू नहीं निकालना, आपको ये निकालना है यहाँ पर कि आपका, ठीक है, इस जो फंक्शन आपको गिवन है इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी, रनिंग टाइम बतानी, तो इसका रनिंग टाइम कितना आएगा। तो आप देखेंगे इसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला हो गया इफ, दूसरा हो गया प्रिंट ऑफ, और तीसरा हो गया रिकर्सन। तो इफ हमेशा कितनी बार रन होता है, एक बार। कंपेरिजन कितनी बार होगा, एक बार, कभी मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं होता है। प्रिंट ऑफ कितनी बार रन होगा, एक बार, प्रिंट डॉलर, आगे बढ़ेगा। अब यहां पे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि यदि रिकर्सिव फंक्शन है तो इसको आप टी मान लीजिए, ये बन जाएगा टी ऑफ एन, इसको भी आप टी मान लीजिए, तो टी ऑफ एन माइनस 1 बन जाएगा। इसका रिकरेंस प्रिपेयर करिए, रिकरेंस कैसे बनाएंगे आप, टी ऑफ एन इक्वल टू, ये यहां से लिख लीजिए, टी ऑफ एन इक्वल टू इफ एन लेस देन इक्वल टू 1, यदि आपका n 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 1, रिटर्न मींस एंड ऑफ फंक्शन, पूरे फंक्शन से बाहर निकल जाएगा कंट्रोल, फंक्शन ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो कितनी बार कंपेयर होगा, एक बार, कितनी बार रन हुआ, कितनी बार कॉल हुआ, एक बार, तो इसलिए उसको 1 ले लेंगे आप। अदरवाइज क्या लेंगे आप, अदरवाइज यदि आपने मान लो n इक्वल टू 5 लिया, 5 लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स, प्रिंट डॉलर एंड देन कॉल फॉर 4, फिर 4 के लिए कॉल करेगा, प्रिंट डॉलर अगेन कॉल फॉर 3, प्रिंट डॉलर देन कॉल फॉर 2, प्रिंट डॉलर देन कॉल फॉर 1 लेस देन इक्वल टू 1 2 एंड टर्मिनेट, और टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, तो क्या लिख लेंगे, टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 1, ये आपका रिकरेंस बन गया। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर जैसे इसने 5 के लिए आपने पास किया तो 5 पे कंपेयर हुआ एक बार,
कंपेयर होने के बाद एक बार प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद एक बार कॉल हुआ, ठीक है, एक बार कॉल हुआ, तो सर इसको भी तो ऐड करना चाहिए ना, क्योंकि जितनी बार कॉल होगा उतनी बार कंपेयर होगा देन प्रिंट होगा, अगेन कंपेयर होगा देन प्रिंट होगा, तो दो काम कर रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कंपेयर हो रहा है और प्रिंट हो रहा है। लेकिन 1 + 1 करूँ कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने वहां से 1 ले लिया। मतलब आपके पास 100 लिखा है ना, 100 को भी आप 1 ले सकते हैं, 5000 कांस्टेंट है उसको भी आप 1 ले सकते हैं। तो कांस्टेंट को आप यहाँ पर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं, इसी कोड को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, करो चेंज। देखो अब एक दो तरीके से इसको आप बना सकते हैं यहाँ पर। एक तो हो गया यहाँ पर, जैसे आपने n = 5 लिया, तो डॉलर कितनी बार प्रिंट होगा, 5 जब रहेगा तो 5 के लिए डॉलर प्रिंट होगा, जो कि 5 पे ही फॉल्स रहेगा। जब 4 के लिए पास करेगा तो 4 के लिए डॉलर प्रिंट होगा, फिर 3 के लिए पास करेगा, 3 के लिए डॉलर प्रिंट होगा, फिर 2 पास करेगा, 2 के लिए डॉलर प्रिंट होगा, फिर 1 के लिए पास करेगा, लेकिन 1 के लिए डॉलर प्रिंट नहीं होगा। मतलब n = 5 लिया है, n = आपने 5 लिया तो 4 बार डॉलर प्रिंट कर रहा है। मतलब प्रिंट ऑफ n के लिए n - 1 टाइम चलेगा, ठीक है। और फंक्शन भी कॉल हो रहा है कितनी बार, फंक्शन भी कॉल हो रहा है n टाइम, पहले 5 के लिए कॉल हुआ, देन 4, देन 3, देन 2, हाँ इंक्लूडिंग मेन फंक्शन। मेन को कॉल नहीं काउंट करते थे, 4 बार ये भी कॉल हुआ आपका, ठीक है। तो किसके किस लिए किया, 5 के लिए चेक हुआ, देन 4 3 4 3 2 1, देन टर्मिनेट। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। तो दोनों प्रिंटिंग और यहाँ पर कॉलिंग सेम चल रही है, दोनों को ऐड कर लो आपका आंसर आ जाएगा। इसको अभी भी आपने सॉल्व किया, इसका आंसर कितना n, जिसको देख के ही बता सकते हैं आप, उतना इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भी आप बता सकते हो, कैसे कि डॉलर कितनी बार प्रिंट हुआ, 4 बार, n - 1 टाइम, तो ऑर्डर ऑफ n, इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ n। अब दूसरा देखो, इसी कोड को चेंज कर देता हूं मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया वाइट फन इन n if n = 1, then return end of function। अब यहाँ पे लिखा, एक फॉर लूप ले लेता हूँ, फॉर i = 1, i <= 10, i ++ प्रिंट ऑफ, तो क्या लेंगे यहाँ पर, डॉलर, और यहाँ पे लिखा बाहर फन n - 1। तो पहले तो आप इसको डायरेक्टली जज कर सकते हैं कि कितना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। मान लीजिए n = तुम्हारा कितना है, 5 है। जब n = 5 है तो 5 = 1 फॉल्स यहाँ पे आएगा, तो कितनी बार डॉलर प्रिंट होगा, 10 टाइम्स, प्रिंट डॉलर 10 टाइम्स, ठीक है। फिर यहां से पास करेगा 4, जब n = 4 होगा, 4 = 1 फॉल्स इसमें आएगा, प्रिंट डॉलर 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। n = जब 3 हो गया तो फिर से कॉल होगा, प्रिंट डॉलर कितनी बार प्रिंट करेगा, 10 टाइम्स। n = 2, 2 = 1 फॉल्स, फिर इसमें आएगा, प्रिंट डॉलर 10 टाइम्स। n = 1, जब 1 होगा तो ट्रू एंड टर्मिनेट, तो कितनी बार प्रिंट हुआ है, 4 बार। देखो यहाँ पर, इसको हम लोग देखें तो टोटल जो आ रहा है यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई आपके पास, इसको लिख सकते हैं 5 - 1 मल्टीप्लाई कितना हो गया, डॉलर, मतलब 40 टाइम डॉलर प्रिंट हुआ आपका। ऐड करके भी कर सकते हैं, +10 +10। इसको जनरलाइज सोचो, तो 5 के लिए n माइनस कितना हो गया, 5 के लिए 5 - 1 डॉलर हो रहा है, तो n के लिए क्या हो जाएगा, ये तो जनरल करें यहाँ पर n के लिए, फॉर n, तो n - 1 टाइम प्रिंट डॉलर, यही होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया आपका, 5 मल्टीप्लाई हुआ ना, उतने टाइम डॉलर प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली इसको ऐड करें हम लोग n के लिए, n टर्म के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका, हाँ इसको n कर देंगे तो चेंज हो जाएगी कहानी। इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पे n कर दोगे तो कहानी चेंज हो जाएगी, तब अलग कहानी आएगी, ठीक है। अभी ये 10 आपका कांस्टेंट है, ये आपका 10 क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे आ रहा है, फिर से बात करें, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। इसको ऐड कर कितना आ रहा है, $40 आ रहा है। $40 का मतलब ऐसा लिख सकते हो ना, 4 × 10 टाइम डॉलर, ऐसा लिख सकते हो।
तो एन के लिए बोल रहा हूँ कितनी बार लिखोगे आप, एन इंटू 10 टाइम डॉलर, ऐसे लिखोगे ना, अप्रोक्सीमेट एन माइनस 1 भी लिख सकते हो उसको। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एन माइनस 1 $10 10 टाइम। समझ में, आप समझ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि इसको ऐड किया कितना आ गया 40 टाइम $10, तो इसको आप तोड़ेंगे तो 4 इंटू $10 सब में आ रहा है। तो जब 5 लिया था तो 4 आया, तो एन के लिए कितना आएगा, एन माइनस 1 इंटू 10 टाइम डॉलर। अब क्लियर हुआ? तो इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, वही आएगा आंसर। तो वो चीज बोल रहा था, ये कांस्टेंट आ रहा है यहां पर है, तो आपका आंसर, ठीक है, 10 है तो आप उसको 1 लेके बनाएंगे तो भी कोई इशू नहीं, और 10 लेके बनाएंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो इसका रिकरेंस हम लोग प्रिपेयर करें तो कैसे बनाओगे रिकरेंस, इफ n इक्वल टू 1, तो बेस कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। बेस कंडीशन यहां पर ये आपकी एग्जीक्यूट होगी, और कितनी बार एग्जीक्यूट हो, 1 टाइम। ये कितनी बार प्रिंट कर रहा है, 10 टाइम्स, और ये आपका टी ऑफ n माइनस 1, इसको भी क्या लेंगे आप, टी ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 1 हो गया, रिटर्न 1 एंड टर्मिनेट, अदरवाइज इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो इसको लेंगे आप, तो टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 10 अदरवाइज। तो इसको भी आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर n इक्वल टू 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, ठीक, फिर इसको जनरलाइज कर लीजिए, तो आप इसका भी आंसर फाइंड आउट करेंगे, सेम ही आएगा, ऑर्डर ऑफ n ही आएगा। करके देख लीजिएगा आप, जिस तरह से इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी आप 1 2 3 डाल के देख लीजिएगा, पीछे जो से सॉल्व किया था मैंने। तो यहाँ पर 10 है, 1000 है, 500 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इन टर्म ऑफ फंक्शन आएगी। तो 10 आपका कांस्टेंट है तो 1 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब क्लियर हो गया सबको, विजुलाइज हुआ क्या बोला मैंने। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर, आपको रिकरेंस गिवन है, टी ऑफ एन इक्वल टू, पहले रिकरेंस सॉल्व करते हैं फिर एप्लीकेशन। 1 सेकेंड रिकरेंस ले रहा हूं, n इक्वल टू 1 रिटर्न 1 एंड टर्मिनेट। दूसरा लिया यहाँ पर अदरवाइज टी ऑफ n माइनस 1 प्लस n, अब प्लस n कर दिया मैंने, अदरवाइज। तो इसको भी आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने जो लॉन्ग टर्म बताया कि आपको कॉपी भरनी है तो पहला मेथड यूज करिए, लेकिन गेट के एग्जाम में तो कॉपी नहीं भरना है आपको, जितनी जल्दी आप सोच सके उतना अच्छा है। तो टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 इक्वेशन नंबर 1 लीजिए, ठीक, फिर से यहाँ पे n माइनस 1 है तो सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू n माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड, दोनों साइड में। तो ये तुम्हारा बन जाएगा टी ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 1 माइनस 1 प्लस n माइनस 1। तो ये हो जाएगा टी ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब देखिए ध्यान से आप लोग, ये आपका टी ऑफ n माइनस 1 इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इसकी जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो आप, ये हो जाएगा टी ऑफ n इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। समझा सबको कैसे किया मैंने, यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए। तो मैंने क्या स्टेप फॉलो किया, 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया इन 1, तो ये हो गया टी ऑफ n इक्वल टू, इसकी जगह पे इसको डाल दिया था मैंने, टी ऑफ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका 3, इक्वेशन नंबर आपका हो गया 3। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग यहाँ पर,
फिर से एक टर्म और एक्सपांड करी, इसको उठाया मैंने, यहाँ पे डाल दिया, प्लस एन ऑलरेडी था इसलिए प्लस एन ले लिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अगेन क्या करिए आप, सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू n माइनस 2 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड। n माइनस 2 कैसे डिसाइड किया, चूंकि यहाँ पे n माइनस 2 आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 में नेक्स्ट इक्वेशन में जा रहा हूँ, तो t ऑफ n माइनस 2, t ऑफ n माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे n इक्वल टू n माइनस 2 माइनस 1 ऑलरेडी है, प्लस n है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, n माइनस 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया आपने, t ऑफ n माइनस 2 इक्वल टू t ऑफ n माइनस 3 प्लस n माइनस 2, इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके अंदर, 3 में, क्योंकि इसको मैंने एक्सपांड कर लिया है, और ये जो है आपका इक्विवेलेंट ऑफ दिस है, इसको उठाकर इसमें डाल दो, तो ये हो गया t ऑफ n इक्वल टू, इसकी जगह पे ये आ जाएगा t ऑफ n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस, ये भी तो ऑलरेडी इसमें है तो इसको भी लिखना नहीं भूलेंगे, प्लस n। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब इसको जनरलाइज करो फॉर केयर टर्म के लिए, आफ्टर केयर टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे 1 था तो n था, n माइनस 0 बोल सकते हो आप। यहाँ पे जब 2 आया तो 2 टर्म्स आए, 2 है तो n माइनस 1 आ रहा है और n माइनस 0 आ रहा है। जब यहाँ पे 3 लेके आया मैं, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 0 है, तो k के लिए हो जाएगा ये t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n माइनस k प्लस n माइनस ब्रैकेट में k माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर k है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, k माइनस 1 आएगा, ठीक है, प्लस ऐसे चलता जाएगा n तक, लास्ट में n है, इक्वेशन नंबर 6। सेम कहानी, ये कब तक रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा, कब तक इसको लोग रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं, तो आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, t ऑफ 1 पहुंचेगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसमें n इक्वल टू 1 लेता हूं तो 1 इक्वल टू 1 टू रिटर्न 1 एंड टर्मिनेट, तो इसकी वैल्यू कब इसके बराबर होगी, इक्वेट कर लो पता चल जाएगा। इक्वेट t ऑफ n माइनस के इक्वल टू t ऑफ 1, ये कैंसिल हो गया, n माइनस के इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू n माइनस 1। अब k की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, फ्रॉम 6, इक्वेशन नंबर 6, तो ये हो जाएगा t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस k की वैल्यू n माइनस 1 माइनस 1 ऑलरेडी इसमें प्लस 1 प्लस n, ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करें अभी हम लोग, इसको सॉल्व करें, यहां पे ले लेता हूं, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, t ऑफ n इक्वल टू, तो इसको अंदर भेजोगे आप तो t ऑफ n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस n प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस में जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 16, कहाँ तक जाएगा ये, n तक, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसा आएगा ये n तक, और t ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक, तो ये हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अब इसका सीरीज मैंने बताया था आपको आज, ये हो गया n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है। पॉलिनोमियल डिग्री 2 यहाँ पे सबसे हैवी है, तो सबसे हैवी टर्म को लेकर चलते हैं, सबसे बड़े टर्म को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आया ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आया। देखिए सब लोग, t ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया था, इसलिए मैंने वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो ये जो मेथड है कॉपी भरने के लिए, ठीक है, इसका शॉर्टकट मेथड में लोग चलते हैं। चले आगे बढ़े,
तो उसका शॉर्टकट मेथड देखिए सब लोग, सेम कहानी, सब्स्टिट्यूशन करिए आप। आपको दिया था यहाँ पर टी ऑफ एन 1 इफ एन इक्वल टू 1। दूसरा आपको दिया यहाँ पर टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन अदरवाइज। तो यहाँ पे देखो आप लोग, मैं एन इक्वल टू 1 चूज करूं तो 1 इक्वल टू 1 टू रिटर्न 1, तो टी ऑफ 1 इक्वल टू 1 आ जाए। एन इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करूं तो टी ऑफ 2 इक्वल टू 1 फॉल्स, गो टू एस पार्ट में आएगा। तो 2 माइनस 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है 2, और टी ऑफ 1 इक्वल टू 1 है तो क्या बन गई 1 प्लस 2। तो उसको भी सॉल्व मत करो, सॉल्व करना होगा तो आगे कर लेंगे। तो टी ऑफ 3 डालो, 3 इक्वल टू 1 फॉल्स इसमें आएगा। तो टी ऑफ एन इक्वल टू 3 माइनस 1 2 प्लस एन 3, और टी ऑफ 2 इक्वलेंट तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया। इसको उठाओ यहाँ पे डाल दो, ठीक, इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। एन इक्वल टू 4 लो, तो टी ऑफ 4 इक्वल टू 1 फॉल्स, गो टू एस पार्ट। 4 माइनस 1 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी 4 है, तो ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सो ठीक है। तो 4 देखो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, 3 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 है, 4 है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है। तो एन के लिए क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन तक, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन प्लस 1 बाई 2, तो क्या बन गई एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आ रहा है सभी का आंसर? देखिए सब लोग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? तो ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन आप देखोगे, मान लो आपको कोड दिया है वाइड में, या वाइड फन लेता हूं मैं, वाइड फन इन एन इफ एन इक्वल टू 1 रिटर्न एंड ऑफ फंक्शन। फिर आपने एक फॉर लूप ले लिया यहाँ पर, आई इक्वल टू 1, आई लेस इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। तो ये बन गया आपका प्रिंट ऑफ डॉलर, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा फन एंड माइनस। इसका कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालना है, तो इसको भी ब्रेक करो, 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ये। तो ये इफ है 1 टाइम, ये एन टाइम चल रहा है, एन टाइम डॉलर, तो ये हो जाएगा टी ऑफ एन प्लस सॉरी एन माइनस 1, जो कि ब्रैकेट में देखो एन माइनस 1 दिया, जैसा यहाँ दिया वैसा लेना आप, एन माइनस 1। तो ये बन गया टी ऑफ एन इक्वल टू इफ एन इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 टू रिटर्न 1 टाइम एग्जीक्यूट में, और इसमें आएगा एज पार्ट अदरवाइज में, तो टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन। ये तब तक चलता रहेगा जब तक बेस कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो जाती है। ये आप करेक्ट है, इसको अभी अभी आपने सॉल्व किया है, इसका आंसर क्या है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसको आप पेडकली भी सॉल्व कर सकते हैं। पेडकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? तो इसमें देखो आप एन की वैल्यू 5 लो, एन इक्वल टू 5 इक्वल टू 1 फॉल्स, इसमें आएगा पिन एन टाइम डॉलर, एन टाइम डॉलर। एन इक्वल टू 4 पास करोगे यहां से, 4 इक्वल टू 1 फॉल्स, इसमें आएगा पिन एन टाइम डॉलर। एन इक्वल टू 3 लोगे, 3 पास होगा, पिन 3 टाइम डॉलर, एन टाइम डॉलर सॉरी, 3 इक्वल टू 1 फॉल्स, इसमें है एन टाइम लूप चला ना, एन टाइम पिन डॉलर। एन इक्वल टू 2 पास करोगे आप, यहां से पास होगा, 3 माइनस 1 2 कॉल 1, 2 इक्वल टू 1 फॉल्स, पिन एन टाइम डॉलर। फिर एन इक्वल टू 1 पास करेंगे, 1 जैसे पास हो 1 इक्वल टू 1 टू रिटर्न एंड टर्मिनेट, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो कितनी बार आपका डॉलर प्रिंट हुआ है, तो कितनी बार चला यहाँ पर 4 टाइम, 4 इंटू एन टाइम डॉलर, समझ में आ रहा पॉइंट?
अब देखो ये 5 लिया तो 4 आया, अब 5 की जगह पे जनरल में n ले लो, n के लिए इसी को जनरलाइज कर दो आप कि फॉर n ले ले, फॉर n, तो ये हो जाएगा आपका n-1 और इनटू n टाइम डॉलर, ठीक है। इसको अंदर भेजोगे तो n स्क्वायर आएगा, तो फाइनली क्या बनेगा आंसर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। समझ में आप इस तरह से भी जा सकते हैं, जो कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस पे भी डिपेंड कर रही है और कॉलिंग पे डिपेंड कर रही है, तो दोनों को समेशन मिला लिया मैंने, ठीक है। जितनी बार कॉल होगा उतनी बार प्रिंट करेगा, लेकिन ये जो फॉर लूप है यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये n टाइम डॉलर प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद एक बार कॉल हुआ, फिर n टाइम, फिर एक बार कॉल हुआ, फिर n टाइम हुआ, ठीक है। तो ऐड होते 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 ये काफी हैवी हो गया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, n स्क्वायर आ गई। क्लियर हो सबको, पॉइंट ऑफ बन जाएगा रिकरेंस, कैसे बना रहे हैं रिकरेंस। लास्ट क्लास में भी यही पॉइंट मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक काम और कर देता हूं मैं, कि इसको जो मैं इतने बड़े मेथड से सॉल्व कर रहा हूं ना, इसके लिए शॉर्ट मेथड भी है, वो शॉर्ट मेथड भी बता देता हूं आपको, ठीक है। तो है डालेगा सभी लोग, मास्टर थ्योरम फॉर सबट्रैक्ट एंड कॉन्क्वर, मास्टर थ्योरम फॉर सबट्रैक्ट एंड कॉन्क्वर। सबट्रैक्ट करो मतलब माइनस करते जाओ, कॉन्क्वर मतलब कंबाइन करते जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस होते जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे n एक्सपांड होते जा रहा है, जैसे जैसे माइनस होते जा रहा है, -1 -2 -3, वैसे वैसे n ऐड होते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर इसको सबट्रैक्ट किया 4 हो गया, लेकिन n ऐड हो गया, सबट्रैक्ट किया n ऐड हो गया, सबट्रैक्ट किया n ऐड हो गया, सबट्रैक्ट किया, अब फिर बाद में इनको कंबाइन कर दो। इसके लिए मास्टर थ्योरम है अपने पास। क्या थ्योरम इन्होंने दिया हुआ है कि बोला है इन्होंने, लेट p of n be a function defined over n such as p of n equal to c is constant, if n less than equal to 1, otherwise at n minus b plus n to power k, otherwise, ठीक है, for some constant c, a greater than 0, b greater than 0, a must be greater than 0, b must be greater than 0, and k greater than equal to 0, ठीक है। और ये प्लस होना चाहिए, ध्यान रखना, माइनस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए। देन द सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस इज, तो बोलता 3 केस बनाया यहाँ पर। पहला केस, इफ a लेस देन 1, यदि a की वैल्यू लेस देन n है, तो ऑर्डर ऑफ n टू पावर k, इफ a इक्वल टू 1 है तो केस 1 हो गया, केस 2 में जा रहा है। यदि a की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो ऑर्डर ऑफ n टू पावर k प्लस 1 लेंगे आप। इफ k a ग्रेटर देन 1 है तो ऑर्डर ऑफ n टू पावर k मल्टीप्लाई a टू पावर n अपॉन b। ये 3 सोल्यूशन है, ये आपके 3 सॉल्यूशंस है, इनको आपको फॉलो करना है। कब फॉलो करना है ये, जब आपका रिकरेंस इस फॉर्म में आ रहा है तभी इसको फॉलो कर सकते हैं,
इस फॉर्म में रिकरेंस नहीं तो उसको आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो कब नहीं फॉलो कर सकते मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन लिया था आपने अभी आज कि आपको रिकरेंस दिया था टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। ये पहला क्वेश्चन लिए थे आज हम लोग। इसको पहले आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे? गिवन रिकरेंस से टी ऑफ एन इक्वल टू ए टी एन माइनस बी प्लस एन टू पावर के। तो ए की वैल्यू इसमें क्या है? 1 है। बी की वैल्यू इसमें क्या है? 1 है। अब यहाँ पर के क्या है? इसको आप लिख सकते हैं एन टू पावर 0, एन टू पावर 0। तो कंपेयर करोगे एन टू पावर 0 1 ही आता है, तो के की वैल्यू इसमें क्या आ रही है? 0 आ रही है। ये तीनों रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। 1 ग्रेटर 0 2, 1 ग्रेटर 0 2, 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 2। तो इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। कंपेयर कौन होगा यहाँ पर? ओनली ए। 1 लेस देन 1 फॉल्स, 1 इक्वल टू 1 2, तो केस 2 में जाएंगे हम। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा केस 2। और केस 2 का सोल्यूशन है टी ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन टू के प्लस 1। के आपको दिया है के इक्वल टू 0, तो ऑर्डर ऑफ एन। इसको सॉल्व किया था, ऑर्डर ऑफ एन ही आया था अपना आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आज ही आपने सॉल्व किया अभी कि टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन। इसको लिए थे आप अभी जस्ट सॉल्व किया आपने। इसको भी आप कंपेयर कर लो। कंपेयर विथ टी ऑफ एन इक्वल टू ए टी एन माइनस बी प्लस एन टू पावर के। इससे कंपेयर करो तो यहाँ पे 1 ले लेंगे आप, इसमें 1 दिया हुआ है, बी के यहाँ पर पावर 1 दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही? 1, मल्टीप्लाई 1 कर लो इसमें। बी की वैल्यू कितनी आ रही? 1, ए भी माइनस है, बी माइनस है, 1 आएगा। के की वैल्यू कितनी आ रही? 1। ठीक है भाई। अब चलो ए को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू 1 है, 1 लेस देन 1 फॉल्स, इक्वल टू 2। तो अब इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर केस 2 में जाएगा ये। और केस 2 का सोल्यूशन है टी ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन टू पावर के प्लस 1। तो ऑर्डर ऑफ एन टू पावर केस कितना दिया भाई? के 1 दिया है, 1 प्लस 1 और ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। देखो अभी भी आंसर अपना आया था और इजी हो गया आपके लिए। सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर ले लो। विजुलाइज हुआ सबको? 3 तरीके से बता दिया मैंने। कितने तरीके से? 3 तरीके से बता दिया आपको। पहला मैंने आपको लॉन्ग टर्म बताया कि लॉन्ग तरीके से कैसे करना है, कॉपी भरने वाला मेथड। दूसरा मैंने बताया आपको कि सब्स्टिट्यूट करके भी 1 2 3 4 डाल के आप कर सकते हैं। और तीसरा अभी मास्टर थ्योरम ही अपने हाथ में आ चुका है कि इस फॉर्म में आपको दिखा, दिमाग ही नहीं लगाना एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो आप इसको अप्लाई करिए, फट से आंसर लीजिए और बाहर आ जाइए। देख लो कहाँ पे दिक्कत जा रही है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर टी ऑफ एन इक्वल टू 1 if n equal to 1, otherwise t of n minus 1 plus n square, otherwise देखिए सब लोग इसको सॉल्व करिए आप। तो कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करता हूँ। एक तो मैंने बताया था कि n इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 वैसा पुट करके आप बनाओ। दूसरा आप n इक्वल टू 1 डालिए इसमें, सेकेंड मेथड। तो t ऑफ 1 इक्वल टू क्या जाएगा? 1। n इक्वल टू 2 डालिए इसमें। तो t ऑफ 2 इक्वल टू t ऑफ 2 इक्वल टू, तो यहां पे जब आप लेंगे 2 डालेंगे, 2 माइनस 1, तो t ऑफ 1 प्लस n इक्वल टू 2 स्क्वायर ये आएगा। और t ऑफ 1 आप निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 1 प्लस 2 स्क्वायर, n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करिए दोनों साइड में। 3 इक्वल टू 1 फॉल्स, गो टू एस पार्ट। इन एस पार्ट आपका क्या हो रहा है? t ऑफ 3 यहां से इसमें भी 3 डाल दीजिए। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 प्लस n इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू, आपने इसको सॉल्व कर चुके हैं तो इसको आप उठा के यहाँ पे डाल दो। तो ये बन गया 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देख रहे हैं आप लोग?
n इक्वल टू 4 ले लो, तो एक टर्म और ले लेते हैं, तो t ऑफ 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 फॉल्स, गो टू एस पार्ट, इसमें आएगा तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस n स्क्वायर 4 स्क्वायर, जो कि n इक्वल टू 4 लिया मैंने, इसको उठाओ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप n टर्म पे चले जाओ लेकर, ठीक, n टर्म पे, तो फॉर n, तो सीरीज बनेगी आपकी n t ऑफ n इक्वल टू 4 के लिए देखो आप लोग, सभी लोग ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, 4 के लिए था 1 से स्टार्ट हुआ था 4 स्क्वायर तक, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा ये आपका n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या था देखो सभी लोग, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, यही था। इसको सॉल्व करोगे आप n इंटू एन स्क्वायर, स्क्वायर इंटू n क्यूब, तो ऑर्डर ऑफ n क्यूब आएगा, बाकी टर्म को इग्नोर कर दोगे आप, पॉलिनोमियल डिग्री 3 आएगा इसमें, ठीक। एक रास्ता तो ये है, दूसरा रास्ता तुम्हारे पास है इसको सॉल्व करने का, मास्टर थ्योरम जो बना बताया उससे भी आप निपट सकते हैं इसके साथ, तो t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर, नाउ कंपेयर विथ t of n इक्वल टू 80 n माइनस b प्लस n टू पावर k, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 1 हो गई, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, b भी यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, k को कंपेयर करेंगे तो k कितना हो गया स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर है तो k इक्वल टू 2 हो गया। अब a को कंपेयर करेंगे पीछे से, a इक्वल टू 1 चल रहा है, a इक्वल टू 1, तो 1 लेस देन 1 फॉल्स, 1 इक्वल टू 1 2, तो केस 2 में चलेगा, ये भी केस 2 में गया, और केस 2 का सॉल्यूशन है t ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n टू पावर k प्लस 1, तो ये बन गया ऑर्डर ऑफ केस 2 प्लस 1, तो क्या हो गया ऑर्डर ऑफ n क्यूब, देखो यहाँ पर भी वही है, यहाँ से सेम, यहाँ भी n क्यूब, यहाँ भी n क्यूब, इस चीज बना सकते हैं। इसका एप्लीकेशन आप देखना चाहते हो कोड, तो इसका एप्लीकेशन बनेगा आपका, जैसे लिए आपने क्या यहाँ पर ये पे ले लेता हूं कि वाइट फॉर इंट n if n इक्वल टू 1 ट्रू, तो रिटर्न एंड टर्मिनेट, अदरवाइज फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर कर देंगे इसको, i प्लस प्लस प्रिंट ऑफ डॉलर, प्रिंट ऑफ डॉलर, और इसके अंदर में आके लिखेंगे फन फन n माइनस 1, n माइनस 1, इसको कॉल करें, इसको भी 3 पार्ट में आप तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, इफ फॉर लूप एंड रिकर्सन, हो गया 1 टाइम डॉलर प्रिंट एंड स्क्वायर टाइम, और ये हो जाएगा t ऑफ n माइनस 1, जब रिकरेंस प्रिपेयर करेंगे सेम रिकरेंस आएगा इसका, सेम। क्लियर हो गया सबको, यहाँ पर कितना इजी हो गया देख लो आप, आगे बढ़े। सिमिलरली मान लो आपके पास यहाँ पे रिकरेंस आपको ऐसा दे दे, p ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n, t ऑफ n इक्वल टू, यहाँ पे आपको दे दे 1 इफ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, t ऑफ n माइनस 1 प्लस n क्यूब, अदरवाइज ये भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसको आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा आप मास्टर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे n इक्वल टू, आपने यहाँ पर भी 1 लिया, तो 1 इक्वल टू 1 2 रिटर्न 1,
एन टर्मिनेट, एन इक्वल टू 2 लेंगे आप, तो टी ऑफ 2 इक्वल टू टी ऑफ 2 माइनस 1 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 क्यूब एन इक्वल टू 3, टी ऑफ 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 1 फॉस, तो यहाँ पर आएगा टी ऑफ 3 माइनस 1 2 प्लस 3 क्यूब 3 क्यूब। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एन इक्वल टू 4, टी ऑफ 4 इक्वल टू टी ऑफ 4 इक्वल टू 4 माइनस 1 3 प्लस 4 क्यूब, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो उसकी इसको देखो, इसको पहले सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर लो भाई पहले। तो टी ऑफ 1 था ये 1 क्यूब स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 2 क्यूब, यहाँ पे इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसको यहाँ पे डालेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। तो एन के लिए सोचो आप, फॉर एन, तो एन में जाएंगे आप तो टी ऑफ एन इक्वल टू 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस, कहाँ तक जा रही है एन क्यूब। इसको भी आप सॉल्व कर चुके हैं, कितना आया था एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन टू पावर 4 आएगा। कैसे, अंदर भेजोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर में रहेगा, एन स्क्वायर एन टू पावर 4 अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा एन टू पावर 4। सेकेंड मेथड पे आप जा सकते हैं, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन क्यूब, मास्टर थ्योरम से कंपेयर विथ टी ऑफ एन इक्वल टू ए टी एन माइनस बी प्लस एन टू पावर के। ए इक्वल टू आपने क्या लिया यहाँ पर 1, बी इक्वल टू आपने क्या लिया 1, के इक्वल टू आपने क्या लिया 3। कंपेयर करिए आप लोग और फाइंड करिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है, कंपेयर करिए और फाइंड करिए यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी लोग, ठीक है, तो सॉल्व करें यहाँ पर, तो कितना रिजल्ट आपका आएगा, सॉल्व करिए सभी लोग। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पर, कितना बनेगा, के कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू 1 इक्वल टू, दो केस बनेगा इसमें, पीछे के केस कंपेयर को, केस 2 में जाएंगे हम लोग, क्योंकि केस 2 यहाँ पे ट्रू हो रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है इसलिए। और उसका सोल्यूशन है टी ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन टू पावर के प्लस 1, ऑर्डर ऑफ के की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1, ऑर्डर ऑफ एन टू पावर 4। ये इसका आंसर है। विजुलाइज हुआ सबको? क्लियर? तो इसमें इसका जो एप्लीकेशन होगा आपका, जहाँ पे आपने फॉर लूप लिखे थे स्क्वायर तक, उसको क्यूब कर देना बस, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आते जाएगा। चलो अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको। अभी मैं रिकर्सन एक ही बार कॉल कर रहा हूँ या दो से ज्यादा बार कॉल करूँ तो फिर आंसर क्या आएगा। जैसे मान लो आपका कोड ऐसा है, मैंने कोड लिया यहाँ पर कि आपके पास है वाइड फन इंट एन, if n equal to 1 रिटर्न, ठीक, और यहाँ पे लिया प्रिंट ऑफ। अभी फॉर लूप नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ प्रिंट डॉलर किया, लेकिन फन को 2 बार कॉल किया मैंने, n माइनस 1 फन ऑफ n माइनस 1 देन क्लोज। अब इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। अब इसको भी देखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो पहला इफ है एग्जीक्यूट 1 टाइम, प्रिंटफ है, प्रिंटफ ओनली प्रिंटफ है, प्रिंट 1 टाइम, इसमें आएगा टी ऑफ n माइनस 1, इसमें आएगा टी ऑफ
रिकर्सन है तो फन को टी मान लीजिए, ये भी टी मान लीजिए, तो इसका जो रिकरेंस बनेगा आपका, इफ n इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 टू रिटर्न एंड ऑफ फंक्शन, कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, एक बार। लेकिन जब आप 5 लेंगे, 6 लेंगे, 10 लेंगे, तो उस केस में फॉल्स हो जाएगा, ये होगा प्लस ये कॉल होगा प्लस ये कॉल होगा, तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो 2t n-1 प्लस 1 अदरवाइज। तो इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं, जो एटीटी से बताया, एक्सपांड करते जाओ, सम करते जाओ, आंसर आ जाएगा। एक रास्ता तो वो है आपके पास। दूसरा रास्ता आपके पास यहाँ पर ये है कि आप इसमें 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करो, उससे आ जाएगा, ठीक है। या आपके पास तीसरा रास्ता है आपके पास मास्टर थ्योरम, जो आपको अच्छा लगे उससे आप बना लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जिसको मैं आपको गिवन है, यहाँ पर दोनों से बनाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा। एक बार विजुअलाइजेशन के लिए, एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तीरों से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है, अभी एग्जाम थोड़ी है आपके पास। अभी जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए और जितने तरीके से आप विजुअलाइज कर सके उतना आपके लिए क्या है, अच्छा है, ठीक है। तो पहले लॉन्ग जो मेथड बताया था स्टार्टिंग में, इटरेटिव मेथड, उसके थ्रू चलो आप। तो उसके थ्रू चलेंगे आप, तो 3 of n इक्वल टू 2t n-1 प्लस 1, ये आपको दिया है। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे n-1 आ रहा है, तो सेम कार्य सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू n-1 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड। तो सब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ पर, तो t ऑफ n की जगह पे n-1 इक्वल टू n की जगह पे n-1 प्लस 1। इसको सॉल्व किया मैंने, t ऑफ n-1 2t n-2 प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आ जाइए आपको सभी लोग, 2 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 में। क्यों? 2 को आपने एक्सपांड कर लिया है, इसको उठाओ और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन गया आपका t ऑफ n इक्वल टू 2। इसको लिया मैंने 2t n-2 प्लस 1, इसको यहाँ पे डाल दिया प्लस 1 t ऑफ n इक्वल टू 2 टू पावर 2 t n-2 प्लस 2 प्लस 1, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। एक राउंड और सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास 2 टू पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 टू पावर 1 है, ये 2 टू पावर 0 है। एक राउंड और सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास n-2, तो सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू n-2 इन इक्वेशन 1 में ही डालेंगे बोथ साइड। इक्वेशन 1 टॉप पे, दोनों साइड में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, n-2 इक्वल टू 2t n-2 माइनस 1 प्लस 1 t ऑफ n-2 इक्वल टू 2t, कितना हो जाएगा n-3 प्लस 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4, ठीक है। एक्सपांड कर दिया पर, यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, इन बोथ साइड n-2, तो ये सॉल्व हुआ। तो इसकी जगह पे, इसको देखो ध्यान से, आपको इसकी जगह पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको एक्सपांड कर लिया है। लेकिन ध्यान रखना ये बाहर है ना, तो इसको सब सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ये बन जाएगा t ऑफ n इक्वल टू 2 टू पावर 2, इसकी जगह पे इसको डाल दीजिए आप, 2t n-3 प्लस 1 प्लस इसकी जगह पे ना, यहाँ पे देखो सभी लोग, इसकी वैल्यू कितनी थी, t ऑफ 2t n-3 प्लस 1, क्लियर, यहाँ पे डाल दिया। अब ये भी है, इसको भी लिखना मत भूलिएगा, तो 2 प्लस 1, तो ये बन गया आपका t ऑफ n इक्वल टू 2 टू पावर अंदर दे दो 3 हो जाएगा, ये t ऑफ n-3 प्लस 2 टू पावर 2
प्लस ये तो 2 ही रहेगा, 2 टू पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 1। ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका, कितना हो गया ये 1 2 3 4, और 4 को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसमें, 3 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5। अब इसी को जनरलाइज करना है कि आफ्टर पेयर टर्म क्या आएगा इसका आंसर। तो इसको लिखेंगे आप P ऑफ n इक्वल टू 2 टू पावर k। देखो यहाँ पर फर्स्ट के बाद 2 हो गया, इसके बाद ये हो गया, नेक्स्ट इक्वेशन में देखो k के बाद इसको k मान लीजिए, तो T ऑफ n माइनस k। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, प्लस 2 टू पावर k माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 है तो यहाँ पर 2 है, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 है, तो 2 टू पावर k माइनस 2 सो ऑन प्लस 1 लास्ट में आएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 बन गया आपका। यहाँ तक नोट कर लीजिए सब लोग। तो बहुत ध्यान से धीरे धीरे सॉल्व करिए आप, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है ये। आंसर तो निकाल देंगे, तुरंत निकाल देंगे, ठीक है। निकालो सब लोग, लिख लिए, आगे बढ़ो। जनरलाइज में आया आप, जनरलाइज मैंने यहां से किया, पावर 3 है तो 2 ले लिया, 1 ले लिया, 0 ले लिया, तो k है तो k माइनस 1 k माइनस 2 सो ऑन प्लस 1 तक जाएगा ये। यहां पर भी आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 1 की वैल्यू होगी यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1 एंड टर्मिनेट। तो 1 पे कब पहुंचेगा, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 को लिया, तो 6 आपने निकाला टी ऑफ n इक्वल टू 2 टू पावर k इनटू टी ऑफ n माइनस k प्लस 2 टू पावर k माइनस 1 प्लस 2 टू पावर k माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1। इक्वेशन नंबर 6 निकालते हैं। ये कब टर्मिनेट होगा ये अपने को देखना है, इसको सॉल्व करना है। आपको गिवन है भाई कि जब t की वैल्यू 1 बनेगी तो ऑटोमेटिक ये एंड हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर लो आप, इक्वेट t ऑफ n माइनस k इक्वल टू t ऑफ 1, तो t कैंसिल, n माइनस k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू n माइनस 1। अब k को आप सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम 6 से t ऑफ n इक्वल टू 2 टू पावर k की जगह क्या आ जाएगा n माइनस 1, इसकी जगह पे हो जाएगा यहाँ पर t ऑफ n माइनस k की वैल्यू क्या है n माइनस 1 प्लस 2 टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 टू पावर n माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1। इसको लोग सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, 2 टू पावर n माइनस 1 t ऑफ n माइनस n प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 टू पावर n माइनस 2 प्लस n टू पावर 2 टू पावर 2 टू पावर n माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो 2 टू पावर n माइनस 1 t ऑफ 1 प्लस 2 टू पावर n माइनस 2 प्लस 2 टू पावर n माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, और t ऑफ 1 ऑलरेडी आपको गिवन है, t ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो सब्स्टिट्यूट कर n माइनस 1 प्लस 2 टू पावर n माइनस 2 प्लस 2 टू पावर n माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, वाई ये बन गया आपका जेपी सीरीज। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस ऐसे बनेगा 2 टू पावर 2। इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ, तो 2 टू पावर 2, तो मुझे ये दिख रहा है इस फॉर्म में 2 टू पावर n माइनस 1। तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है x टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 टू पावर n की जगह n टाइम होता तो n प्लस 1 होता, ये n टाइम नहीं, n माइनस 1 टाइम, n माइनस 1 डालेंगे इसमें, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका 2 टू पावर n माइनस 1। इसका बिगो लेंगे तो 2 टू पावर n आंसर आएगा आपका। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, सेकेंड मेथड में आप जाना चाहते हो
उससे सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। टी ऑफ एन इक्वल टू 2t n माइनस 1 प्लस 1 दिया था आपको। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको कंपेयर करो, आप लोग कंपेयर विथ टी ऑफ, मास्टर थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, at n माइनस बी प्लस n टू पावर k, पॉजिटिव फंक्शन है, ले सकते हैं इसको। a की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 1 है, और k इसको आप लिख लीजिए n टू पावर 0, तो k आपका 0। नहीं, इसको जब आप यूज करेंगे मास्टर थ्योरम में, k इक्वल टू a इक्वल टू 2 कंपेयर करेंगे, तो मास्टर थ्योरम तुम्हारा यहाँ पर है 2 लेस देन 1 फर्स्ट, 2 इक्वल टू 1 फर्स्ट, 2 ग्रेटर देन 1 2, ये 2 है, तो n टू पावर k इनटू a टू पावर n अपॉन b, इसको यूज करेंगे आप। तो ये याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, इसमें बस ड्रॉबैक ही है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये केस 3 में चला गया, केस 3 में चला गया, तो t ऑफ n सॉल्यूशन इज ऑर्डर ऑफ n टू पावर k डॉट a टू पावर n अपॉन b, तो ऑर्डर ऑफ n टू पावर k is 0, ओके, a is 2 n अपॉन b is 1, तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो 1 बन जाएगा 2 टू पावर n, तो सेम आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल शॉर्टकट में जाना है, सिंपल आंसर ही बताना है आपको, तो मास्टर थ्योरम अप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको कॉपी भरना है तो फर्स्ट मेथड यूज करो। क्लियर हुआ सबको? दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, 1 2 3 4 5 डाल के, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका। फर्स्ट मेथड इसीलिए बोल रहा हूँ, टाइम है अपने पास, इसलिए सारे मेथड यूज करो आप, एक मेथड नहीं, सारे मेथड यूज करो, ठीक है। उससे क्या होगा, विजुअलाइजेशन ही तो बढ़ाना है, क्योंकि रटा रटा क्वेश्चन थोड़ी आता है गेट में, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसको अब तुमको बनाना ही पड़ गया, तो इसलिए दोनों सारे मेथड यूज करिए आप लोग, जल्दबाजी नहीं करना है अपने को। आगे बढ़े, देखो सब लोग, सिर्फ आंसर बताना है तब तो कोई इशू नहीं है, फटाफट आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, वाइट, यहां पे फन इन एन, if n less than equal to 1, एंड ऑफ फंक्शन, ऐसा दिया आपको। फिर आपको दिया फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n टू पावर 5, i प्लस प्लस, प्रिंट ऑफ डॉलर, आपको दिया यहाँ पर फन n माइनस 3, फन n माइनस 3, फन n माइनस 3, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा है, पहले रेफरेंस बनाओ, इफ पार्ट, इटरेशन पार्ट, रिकर्सन पार्ट, 3 पार्ट है। तो ये तो 1 टाइम चेक होगा कंडीशन, ये एग्जीक्यूट होगा n टू पावर 5 टाइम, ये हो जाएगा आपका t ऑफ n माइनस 3 दिया हुआ है, जैसा दिया वैसा लेना है, t ऑफ n माइनस 3, रिकर्सन है t ऑफ n माइनस 3, ठीक है। तो फन फन फन, ये भी फन है, फन को t ले लो आप, तो इसका जो रिकरेंस बनेगा t ऑफ n इक्वल टू, इफ n लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न, तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, n टर्मिनेट हो जाएगा, ये बेस्ट केस है इसका, ठीक। अदरवाइज इसमें जाएगा, इन तीनों को, चारों को ऐड करेंगे, क्योंकि 5 ले लिया तो फर्स्ट प्रिंट होगा, कॉल होगा, कॉल होगा, कॉल होगा, तो ये बन जाएगा 3 टाइम ऑफ t ऑफ n माइनस 3, 3 टाइम ऑफ n माइनस 3 प्लस n टू पावर 5। अदरवाइज अब इसको सॉल्व करना है,
तो फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, बहुत डिफिकल्टी जाएगी आपको, ठीक है। तो बेटर है कि आप मास्टर थ्योरम अप्लाई करिए और आंसर ले लीजिए। इसको कंपेयर कर लीजिए आप, कंपेयर विथ क्या था आपका टी ऑफ एन इक्वल टू ए टी एन माइनस बी प्लस एन टू पावर के। कंपेयर किया आपने, ए इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, बी को कंपेयर किया आपने कितना हो गया 3 हो गया, और के को कंपेयर किया तो के इक्वल टू 5 हो गया। अब ए को कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 1 नहीं है, तो पहला केस फेल, दूसरा केस फेल, तीसरे केस में जाएगा ए ग्रेटर देन 1 है, तो केस 3 अप्लाई होगा। केस 3 टी ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्या था एन टू पावर के इंटू ए टू पावर एन अपॉन बी, ये था। सब्स्टिट्यूट कर लो, ऑर्डर ऑफ एन टू पावर के इज 5 डॉट ए इज 3, एन ही रहेगा, बी इज 3, ये आपका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप फटाफट अप्लाई करो। यदि आप गीट में बैठे हुए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको इमीडिएटली सॉल्व कर दो, उसके लिए टाइम खराब मत करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता ना कि 3 घंटे में एक क्वेश्चन बनाना है। 65 क्वेश्चन, जितना जल्दी बने उतना अच्छा है। क्लियर हो सबको पॉइंट? देखो सब लोग, चल एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिकरेंस, क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिकरेंस ऑफ द रिकरेंस। आपको दिया है टी ऑफ एन इक्वल टू 2t n माइनस 1 यहाँ पे क्या आएगा 1। इफ n greater than 0 then otherwise, निकालो सब लोग otherwise। वन करेक्ट आंसर आ रहा है सबका, 1। सॉल्व करूं मैं, कैसे सॉल्व करेंगे? टी ऑफ एन इक्वल टू 2t n माइनस 1। अब यहां पे देखो आप लोग, यदि हम लोग n इक्वल टू यहाँ पे 1 लूंगा तो ये 2 करेगा, 0 लेना पड़ेगा यहां से। n इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर 0 फॉल्स, तो t ऑफ 0 इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, t ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू t n माइनस 1 0 माइनस 1, 2 डॉट t ऑफ 0 इक्वल टू क्या है 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पर 1 है, ये आपके पास 1 है। n इक्वल टू 2 डालिए आप, तो 2 डालेंगे यहाँ पर, 2 डॉट 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1। इसमें इसको डालेंगे तो कितना आ रहा है 2 इंटू, फिर से बना रहे हैं, अब जितना भी डालते जाओ 1 1 1 1 आएगा, तो t ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके लिए आप मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर पॉइंट? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वहां पे आपके पास जो टी ऑफ एन इक्वल टू है ए टी एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन था, ये एक पॉजिटिव फंक्शन है और ये एक नेगेटिव फंक्शन है, इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर पॉइंट? समझ में आया सबको? नहीं विजुलाइज हुआ? हो गया? चलिए, और भी कई जगह पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कैसे? मान लो कोड आपका ऐसा है, वाइट फन
इंट एन, यहां पे लिया आपने इफ एन लेस देन इक्वल टू 1, रिटर्न आप लिखा फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i इक्वल टू 2 into i, 2 into i, प्रिंट आउट डॉलर, और यहां पे आएगा फन n माइनस 1, देन क्लोज। सॉल्व करिए सभी लोग। तो अब इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते आप थ्रू मास्टर थ्योरम, इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वन टाइम इफ है, ये लेकिन हो जाएगा आपका लॉग बेस टू एन, जो कि ये बताया था मैंने i इक्वल टू 2 इंटू आई है, तो आपका लूप कितनी बार चलेगा, लॉग एन टाइम। ठीक, इसको लेंगे आप तो ये बनेगा टी ऑफ एन माइनस 1। तो इसका जो रिकरेंस आप बनाओगे तो टी ऑफ एन इक्वल टू 1 if n less than equal to 1, otherwise t of n minus 1 plus t of n minus 1 plus log base to n, otherwise क्लियर पॉइंट यहां पर। तो अभी लॉग एन हो गया, एन टू पावर के में नहीं है, इसके लिए मास्टर थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपको पहला मेथड जो बताया है उसके थ्रू चलो, या सेकेंड मेथड जो बताया है उसके थ्रू चलो, जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। चलो मैं सेकंड मेथड यूज कर लेता हूं, n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूशन, तो t ऑफ 1 इक्वल टू 1 आएगा, n इक्वल टू 2 लूंगा तो 2 इक्वल टू 1 फॉल्स यहां पे आएगा, तो t ऑफ n की वैल्यू 2 हो गई है, 2 हो गई है, इक्वल टू 2 माइनस 1 1 प्लस लॉग 2, और ये हो जाएगा 2 डाल दो यहाँ पर। तो t ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग बेस 2 2, लॉग बेस 2 2। चलिए n इक्वल टू 3 डाल दो इसमें, 3 लेंगे आप, 3 माइनस 1 2 प्लस लॉग बेस 2 3। तो अब t ऑफ 2 को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी जगह पे, तो 1 प्लस लॉग बेस 2 2 प्लस लॉग बेस 2 3, लॉग बेस 3, तो t ऑफ 3 इक्वल टू, ये आपका आ गया 3 के लिए 4 में जाते हैं, एक बार और ले लेते हैं 4, तो t ऑफ 4 इक्वल टू 4 इसमें आएगा सेकंड पार्ट में, 4 माइनस 1 3 प्लस लॉग बेस 2 n है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह पे इसको डाल दो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग बेस 2 2 प्लस लॉग बेस 2 3 प्लस लॉग बेस 2 4। तो फॉर n के लिए बनाओ, n के लिए, तो t ऑफ n का जो सीरीज बनेगा इसमें देखो 1 प्लस लॉग बेस 2 2 प्लस लॉग बेस 2 3 प्लस लॉग बेस 2 4 प्लस सो ऑन लॉग बेस 2 n बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 प्लस लॉग कॉमन कर लिया 2 को, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन n तक, तो ये तुम्हारा बन गया 1 प्लस लॉग बेस 2 n फैक्टोरियल। तो ये बन गया आपका ऑर्डर ऑफ लॉग n फैक्टोरियल, तो ये बन गया आपका ऑर्डर ऑफ n लॉग n, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। समझ में आया पॉइंट, सबको क्लियर हुआ कैसे बना दिया? क्योंकि 3 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n, इसमें 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ सेम ही आएगा ना, तो ये n फैक्टोरियल बन गया, तो ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल, और लॉग n फैक्टोरियल बताया अभी मैंने, फॉर्मूला लिखाया है, लेस देन इक्वल टू n लॉग n। क्लियर हो सबको पॉइंट? प्रॉपर देखो गेट निकालना, प्रॉपर क्लास अटेंड करो, नहीं अटेंड कर पाए तो प्रॉपर वीडियो देखो, और दोनों नहीं कर रहे हैं तो फिर मुश्किल है आपके लिए, सब कुछ मुश्किल है आपके लिए, ये ध्यान रखिए। कुछ लोग अंदर बाहर हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो
तो यदि आप प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में आप हर चीज़ अपने हाथ से निकलते हुए देखेंगे। वो दिन आपके लिए बहुत बुरा भी होगा और दुखी भी होगा, आप होंगे, खुद ही दुखी होंगे आप। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि सीरियस नहीं रहते ना, तो सीरियस रहिए तभी फायदा मिलेगा। अभी इस साल भी अभी रिजल्ट आएगा, देखना आप लोग आपको टॉप करते हुए 5th सेमेस्टर में मिल जाएंगे। अभी 6th सेम में एग्जाम लिखेंगे और टॉप करते हुए देखेंगे आपको। ठीक है, तो मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, चलिए।